हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। ओके, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कैंसर के बारे में बताया था। ओके, कैंसर कैसे फैलता है और कितने प्रकार का होता है, तो मैंने आपको कैंसर के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था। और आज मैं आपके सामने इस वीडियो में कुछ जो रोग होते हैं जो बैक्टीरिया वायरस से फैलते हैं उनके बारे में शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाऊंगी और एक चार्ट फ्लो के द्वारा आप लोग अच्छे से समझिएगा। ओके, नाउ स्टार्ट। सम मेन डिजीज देयर कॉजेटिव एजेंट एंड मोड ऑफ स्प्रेड, कि ये रोग किसके द्वारा फैलते हैं और इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। ओके, एजेंट। नंबर फर्स्ट, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, आज इस वीडियो में थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में मैं आपको बता दूं। बैक्टीरिया और वायरस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जो कि क्या नाम है, हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। ओके, और जो वायरस होते हैं, वायरस भी बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग स्मॉल होते हैं। ओके, बैक्टीरिया जो होता है साइज में वायरस से थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके, तो जो कुछ ऐसे रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं जो बैक्टीरिया से फैलती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो वायरस से फैलती है। ओके, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। इसमें हम जानेंगे कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से फैलता है और कौन सा रोग वायरस से फैलता है। ओके, सो लेट स्टार्ट। बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा। नंबर फर्स्ट, पेचिस, डायरिया, जिसको हम बोलते हैं डायरिया। ओके, ये किसके द्वारा फैलता है, ये साइजिला बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। और ये किससे फैलता है, प्रदूषित भोजन या जल द्वारा। भाई इसमें क्या होता है डायरिया पेचिस में, कि हमारे जो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। ओके, तो ये जो साइजेला बैक्टीरिया होता है वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालता है। और ये जब भी हम प्रदूषित भोजन या जल का सेवन करते हैं, जैसे खुली चीजों का सेवन करें, हम लोग फूड में हम लोग खा लेते हैं, कभी मक्खियों वगैरह ये सब बैठी होती है हमारे फूड में, हम लोग ओपन चीजें मतलब खा लेते हैं। ओके, और जो प्रदूषित जल होता है, रखा हुआ पानी होता है, नॉट फिल्टरिंग पानी जो पीते हैं, तो ये क्या होता है, ये हमें पेचिस का रोग हो जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो साइजेला बैक्टीरिया होता है वो उसमें अपनी प्रेजेंटेशन कर लेता है और वो हमारी बॉडी को इफेक्ट पहुंचाता है। ओके, नाउ सेकेंड, टेटनेस। टेटनेस क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया से फैलता है। ये त्वचा के कटने पर होता है। ओके, इसमें क्या होता है, जब हमारी बॉडी की स्किन में कहीं पर भी कट लग जाए। ओके, तो क्या होता है, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी बॉडी जो कटा हुआ पार्ट होता है उसमें एंटर कर जाता है। ओके, तभी वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालता है। ओके, फिर क्या होता है इसमें, जो हमारी बॉडी में टिटनेस का है, कभी हमारी माइंड पर इफेक्ट करेगा, कभी ये हमारी हमारी पूरी बॉडी में ऐंठन पैदा कर देता है, हमारे हाथ पैरों में इफेक्ट डालेगा। इस एक तरीके से ये लकवा भी उसको बोला जाता है। ओके, तो ये टेटनेस का, ये आपका जो क्लोस्ट्रीडियम होता है इसके द्वारा टेटनेस फैलता है। ओके, और इसका जो टेटनेस का होता है उपचार के लिए एक टीका, वैक्सीनेशन किया जाता है। ओके, टेटनेस का टीका लगवाया जाता है, उससे टेटनेस के रोग से हमें मुक्ति मिलती है। ओके, लेप्रोसी। लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरिया, ये किससे, माइक्रोबैक्टीरिया से फैलने वाला रोग होता है। लेप्रोसी को एक कुष्ठ रोग या कोढ़ भी कहा जाता है। ओके, जो कि वायु द्वारा खांसने, छींकने व बात करते समय। ओके, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे सामने कुष्ठ रोग है या कोढ़ का रोगी है और हम उसके सामने बात करते हैं, ओके, तो वो व्यक्ति छींकता है या खांसता है, तो उसकी जो थूक जो भी होता है हमारी बॉडी में आता है या हमारे बॉडी से अंदर पहुंच जाता है, माउथ के द्वारा अंदर पहुंच जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, हमें भी ये लेप्रोसी या मतलब कोढ़
रोग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट 4 हैजा, इसको कॉलरा बोलते हैं। ओके, इसमें ये किससे फैलता है? विब्रियो कॉलेरी से फैलता है। ये संदूषित भोजन व जल के द्वारा फैलता है। इसमें भी अगर कोई भी प्रदूषित जल और जल का सेवन करे या भोजन का सेवन करे तो क्या होता है, उसमें ये माइक्रो विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाता है और वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालता है। इसमें क्या होता है, हैजा कॉलरा में हमें दस्त होने लगते हैं, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कोई हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमारी बॉडी का जो पानी होता है, जो पानी की मात्रा भी कम हो जाती है। ओके, अब नंबर 5 निमोनिया। निमोनिया क्या है? ये हीमोफिलियाज इन्फ्लुएंजी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये इसके द्वारा फैलता है। ओके, ये किससे फैलता है? वायु द्वारा। ये निमोनिया जो होता है ऑलमोस्ट बच्चों में होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, शरीर में जो हमारी जो गले में होता है, सर्दी हो जाती है, बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। ये किसमें हो? ये ऑलमोस्ट बच्चों में होता है। और फिर जो इंसान बड़े हम लोग युवा अवस्था में भी कुछ लोगों को ये निमोनिया हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सर्दी के लक्षण पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट 6 काली खांसी, whooping कफ, ये किससे फैलता है? बोडेंटेला से फैलता है। ये त्वचा के संपर्क में आने से फैलता है। ओके, ये काली खांसी जो होती है, अगर कोई भी काली खांसी का पर्सन, इफेक्टेड पर्सन हमारे सामने खड़ा हो और हमारी जो एक दूसरे से त्वचा स्किन टच होती है, ये काली खांसी इससे भी फैल जाता है। नंबर 7 म्यादी ज्वर, टाइफाइड, जिसको क्या बोलते हैं? टाइफाइड। ये किससे फैलता है? साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। ये कौन सी बैक्टीरिया होती है? साल्मोनेला टाइफी। ओके, ये प्रदूषित भोजन व जल से फैलता है। ये क्या होता है, जो हम लोग कहते हैं नॉर्मली कि टाइफाइड फीवर आ रहा है। ओके, तो ये टाइफाइड फीवर वही होता है। तो इसमें क्या, अगर हम इफेक्टेड जो पानी होता है, जो हमारा साफ सुथरा पर फिल्टर्ड पानी नहीं होता है, उसमें हम पीते हैं तो उससे ये फैल जाता है। और ये टाइफाइड क्या करता है, हमारी लीवर पर सबसे पहले इफेक्ट डालता है, जिससे कि हमारे भोजन का अच्छे से डाइजेशन नहीं होता है और ब्लड की कमी हो जाती है। इस तरीके से ये टाइफाइड फैलता है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम विषाणुओं द्वारा रोग, मतलब जो वायरस से रोग फैल, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से रोग फैलते थे। अब क्या हम पढ़ेंगे? जो रोग होते हैं वो वायरस से फैलते हैं। ओके, नंबर 1 चेचक, स्मॉल पॉक्स, ये किसके द्वारा? वायु द्वारा फैलता है। इसको ऑर्थोपॉक्स भी बोलते हैं, चेचक को। ओके, इसको ऑर्थोपॉक्स भी बोलते हैं, इसको छोटी माता भी बोलते हैं। ये पहले बहुत रोग होता था। ओके, लेकिन जब से इनके जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है छोटे बच्चों में, इसका वैक्सीनेशन हो जाता है तो ये रोग कम फैलता है। ओके, चेचक, ये क्या होता है, इसमें हमारी पूरी बॉडी में छोटे छोटे क्या नाम है, जो लाल दाने पड़ जाते हैं, उनमें इचिंग होती है। इस तरीके से ये रोग फैलता है। अब आते हैं हम खसरा। खसरा जो होता है, इसमें मीजल्स, वायु द्वारा बात करने, छींकने या खांसते समय। ओके, इसका भी वैक्सीनेशन होता है। अगर किसी भी रीजन से वैक्सीनेशन छूट जाता है तो वो खसरा सभी को हो जाता है। ओके, तो खसरा में भी सेम होता है। इसको ये छोटी माता भी बोलते हैं और खसरा को बड़ी माता भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें भी क्या होता है, बड़ी खसरा में भी पूरी बॉडी पर दाने हो जाते हैं और फीवर, बहुत तेज से फीवर आता है। ओके, पोलियो। पोलियो क्या है? ये प्रदूषित पानी पीने से फैलता है। ये क्या? पोलियो माइलिसिस जो वायरस होता है उसके द्वारा ये फैलता है। पोलियो में क्या होता है, इस तरीके का एक लकवा होता है ये। तो पोलियो जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है? पोलियोमाइसिस से फैलता है और ये प्रदूषित पानी पीने से हो जाता है। पोलियो में हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। ओके, तो वो एक तरीके का लकवा ही माना जाता है। ओके, तो इसका भी, पोलियो का भी बच्चे, जो आपने देखा है कि 5 साल के बच्चों तक पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। ओके, तो वो जो दवाई होती है बच्चों को रोकती है पोलियो होने। अब 5 साल से कम बच्चों में ही ये पोलियो देखने को मिलता है। ओके,
नाउ फोर्थ, रेबीज। रेबीज क्या होता है? ये संक्रमित कुत्ते के काटने से होता है। ओके, और ये फैलता कैसे है? अगर कोई भी, और इसको हाँ स्ट्रीट डिजीज भी बोलते हैं। ओके, तो अगर कोई भी रेबीज इन्फेक्टेड डॉग होता है और वो हमें काट ले, तो क्या होगा कि जो रेबीज जो बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, वो हमारी बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं। ओके, तभी हम लोगों को भी रेबीज हो जाता है। तो रेबीज जो वायरस होता है वो सबसे पहले हमारी बॉडी के तंत्र पर इफेक्ट डालता है, हमारी माइंड पर, और क्या नाम है, हमारी रीढ़ की हड्डी पर इफेक्ट डालता है। ओके, तो इसी वजह से हमारा जो माइंड होता है वो रेबीज कीटाणु के कंट्रोल में रहता है। ओके, तभी हम कुछ लोग होते हैं कि रेबीज उनको हो जाता है तो क्या होता है कि वो लोग कुछ कुत्तों जैसी हरकतें करने लगते हैं। ओके, तो उनके तरीके भौंकना, चलना, पानी से डरना, इस तरीके की हरकतें उनकी हो जाती है। ओके, एंड नाउ प्रोटोजोआ द्वारा, भाई प्रोटोजोआ द्वारा जो कुछ होते हैं, जो प्रोटोजोआ फाइलम उसमें होता है, इसमें क्या, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनके द्वारा भी कुछ डिजीज फैलती है। ओके, नंबर फर्स्ट एमीबिएसिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। ओके, ये एंट अमीबिस ये होता है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिका से फैलता है, ये प्रदूषित जल और भोजन से फैलता है। नेक्स्ट, मलेरिया। मलेरिया को सभी जानते होंगे। ओके, ये प्लाज्मोडियम, ओके, इसमें प्लाज्मोडियम से फैलता, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें क्या होता है, जो मच्छर होता है एनाफिलीज, वो फीमेल होती है, फीमेल काटती है, तभी हमें मलेरिया रोग होता है। और मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया की एक खास बात ये होती है कि इसमें फीवर जो होता है, इसमें बहुत तेज से फीवर आता है, 105 एंड 106 के बीच फीवर आएगा, आपको कप कपाने जैसा फीलिंग होगा, ठंड लगेगी, तो ये मलेरिया के लक्षण होते हैं। और इसका क्या होता है, मलेरिया जो फैलता है वो डेज के अकॉर्डिंग फैलता है। ओके, कुछ आवर्स होते हैं कि 48 घंटों के बाद फीवर आना कंपलसरी है, 3 डेज के बाद फीवर आना कंपलसरी होता है। ओके, तो इसका वैक्सीनेशन भी होता है। नेक्स्ट, कबकों द्वारा फंजाई। वाई फंजाई, फंजाई क्या होते हैं, ठीक है, फंजाई वो होते हैं जो जिसको कबक बोलते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, ये हमारे स्किन एलर्जी, हमारी बॉडी में स्किन एलर्जी जो जितने भी रोग होते हैं वो फंजाई के द्वारा फैलते हैं। ओके, नंबर फर्स्ट है रिंगवर्म। आपने देखा है कि कुछ लोगों के दाद, खाज, खुजली, इस तरीके के रोग हो जाते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं, रिंगवर्म के द्वारा होते हैं। इसमें ट्राइफोफाइटिन फंजाई के द्वारा होता है, ये त्वचा के संपर्क, अगर किसी भी व्यक्ति को ये रिंगवर्म है तो अगर हम उसके टच में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो ये रोग हमें भी हो जाता है। ओके, क्योंकि ये स्किन रोग होता है। नंबर सेकेंड, टीनिया। ये टीनिया है, ये ट्राइकोफाइटिन त्वचा के संपर्क, ये किसके द्वारा फैलता है, ट्राइकोफाइटिन के द्वारा फैलता है, और ये भी हमें एक दूसरे से, त्वचा स्किन है तो एक दूसरे के टच से फैलता है। ओके, हेलमिंथ द्वारा, हेलमिंथ मतलब ये चीजें क्या होती हैं, ये परजीवी होते हैं। ओके, परजीवी, ये क्या है, जो इतने इसके बैक्टीरिया होते हैं इसके द्वारा फैलते हैं। ये क्या होता है, ये जो अपना फूड है वो दूसरों से बनाते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ओके, नंबर फर्स्ट, हुकवर्म। ये हुकवर्म क्या होता है, ये हुकवर्म एजाइलोस्टोमा निकेटर से फैलता है, ये लार्वा द्वारा त्वचा को भेद कर, मतलब अगर किसी भी पर्सन को ये क्या नाम है, हुकवर्म हो गया है। ओके, तो ये क्या होगा, ये लार्वा द्वारा त्वचा को, मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि हमारी बॉडी से एंटर कर जाते हैं। ओके, तभी ये हुकवर्म हो जाता है। नंबर सेकेंड, ये पिनवर्म। पिनवर्म क्या होता है, एंटीरोवियस, ये गोदा से नाखून के साथ मुख में पहुंचते। जो मदर होती है, बच्चे क्या नाम है जब छोटे होते हैं तो उनको जो उनका फ्रेश कराया जाता है बच्चों को, तो वो मदर करती है। ओके, जो मल निकलता है उसमें जो ये पाया जाता है, ये पिनवर्म पाया जाता है। ओके,
तो वो जब वो लेडीज होती है, फीमेल मदर होती है, वो उनको साफ करती है तो उसके नेल्स में कभी कभी ये चीज रह जाती है, तो वो किसी ना किसी तरीके से उनकी बॉडी में पहुंच जाती है। तो ये क्या करते हैं, पिनबम, ये देखो ये लिखा है गुदा से नाखून के साथ मुख में, तो ये उनके मुंह में पहुंच जाते हैं और ये उनकी आंत को इफेक्टेड करते हैं। ये हमेशा बच्चों की आंत में पाया जाता है, ओके, तभी ये बड़ों लोगों को हो जाता है। नेक्स्ट एस्केरिस। एस्केरिस में क्या होता है, ये एस्केरिस अंडों से प्रदूषित जल व भोजन ग्रहण करने से होता है, एस्केरिस, ओके। आपने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों के कीड़े हो जाते हैं, ये वही है कि ये क्या होता है, अंडों से प्रदूषित जल व प्रदूषित जल, छोटे छोटे बच्चे, ऑलमोस्ट ये छोटे बच्चों में ही होता है। तो ये क्या होता है, जो प्रदूषित जल होता है तो बच्चे कुछ मिट्टी भी खा लेते हैं, तो वो इसी से ये फैलता है। नंबर 4, सिस्टोमियोसिस। सिस्टोमियोसिस ये सिस्टोसोमा लार्वा तथा त्वचा के भेदन तथा प्रदूषित जल को पीने से हो जाता है, ओके। एंड नंबर 5, टीनियसिस। ये टीनियसिस ये टीनिया से फैलता है, ये संक्रमित सुअर का अधपका मांस खाने से होता है, ओके। ये टीनिया सोलियम, इसका पूरा नाम होता है टीनिया सोलियम। ये हमेशा शुगर की जो आंत होती है पिग की, उसमें पाया जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसका मांस खाते हैं, तो अगर वो जो मांस होता है वो पूरी तरीके से पक नहीं पाता है और हम उसका सेवन कर लेते हैं, तो ये जो टीनिया है ये हमारी बॉडी में, हमारी आंत में पहुंच जाता है और ये हमें संक्रमित कर देता है।